भगवान श्री कृष्ण का बुरा बनने का संदर्भ अक्सर उनके जीवन के व्यवहारिक दृष्टिकोण और गीता के उपदेशों से लिया जाता है। इसमें बुरा शब्द का अर्थ किसी को नुकसान पहुंचाने या गलत काम करने से नहीं है, बल्कि यह उस दृढ़ता, साहस और आत्मविश्वास की ओर संकेत करता है जो हमें सही और धर्म के मार्ग पर डटे रहने के लिए चाहिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। मेरा चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। राधे राधे। श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार दिखाया कि केवल निष्कपट, सरल या नियमों का अंधा पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उनके संदेश का सार यह है, व्यावहारिकता और निडरता। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जहां केवल अच्छे बने रहना, दूसरों की हर बात मान लेना या समाज के बनाए हुए नियमों का पालन करना उचित नहीं होता। व्यक्ति को धर्म, कर्तव्य के अनुसार निर्णय लेने और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने की आवश्यकता होती है। धर्म और अधर्म के बीच निर्णय। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से समझाया कि अधर्म को समाप्त करने के लिए कुछ नियमों को तोड़ना पड़े तो वह भी धर्म का हिस्सा है। उदाहरण, भीष्म और द्रोण को हराने के लिए रणनीतिक चालें चली गईं, जो देखने में गलत लग सकती है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक थी। संतुलन का सिद्धांत। श्री कृष्ण का यह संदेश था कि केवल अच्छाई से जुड़कर अपने अधिकारों को छोड़ देना उचित नहीं है। जीवन में सफलता के लिए आवश्यकता पड़ने पर कठोर और दृढ़ होना भी जरूरी है। इसलिए बुरा बन का अर्थ है अपने भीतर वह साहस और दृढ़ता विकसित करना जो आवश्यक परिस्थितियों में सही निर्णय लेने और अपने धर्म का पालन करने के लिए जरूरी हो, भले ही वह समाज के कुछ वर्गों को अस्वीकार्य क्यों न लगे। इसे हम आत्म संरक्षण और धर्म रक्षा की दृष्टि से देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बुरा बनने के संदर्भ को उनके जीवन और गीता के उपदेशों में गहराई से समझने पर पता चलता है कि यह विचार मूल रूप से व्यावहारिकता, धैर्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि केवल अच्छा बनकर सबको खुश करने की कोशिश करना हमेशा सही परिणाम नहीं देता, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना ही सही मार्ग है। एक महाभारत के दृष्टांत से शिक्षा। महाभारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए ऐसी रणनीतियां अपनाई जिन्हें सामान्यतः धोखा या अन्याय समझा जा सकता है। जैसे द्रोणाचार्य का वध। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से अश्वत्थामा मारा गया, जो आंशिक सत्य था, कहने को कहा ताकि द्रोणाचार्य अपने शस्त्र त्याग दे और उन्हें हराया जा सके। भीष्म पितामह का वध। भीष्म को हराने के लिए श्री कृष्ण ने शिखंडी को सामने रखकर युद्ध कराया, क्योंकि भीष्म शिखंडी पर हथियार नहीं उठाते थे। इन घटनाओं का उद्देश्य यह दिखाना था कि जब अधर्म और असत्य अत्यधिक शक्तिशाली हो जाए तो धर्म की रक्षा के लिए लचीलापन और रणनीति जरूरी है। 2. गीता के संदेश का सार। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि संसार का संचालन सत्य, कर्म और न्याय से होता है। संपूर्ण निष्काम कर्म का सिद्धांत। हर परिस्थिति में कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत कर। समर्पण और दृढ़ता। सही लक्ष्य के लिए संघर्ष करते समय समाज की आलोचना या नियमों से विचलित मत। आत्मसंयम और संतुलन। स्वयं के लक्ष्य, धर्म और कर्तव्य के प्रति दृढ़ रहो, भले ही लोग तुम्हें गलत समझे। 3. बुरा बनने का सही अर्थ। श्री कृष्ण के इस कथन का मतलब दूसरों को हानि पहुंचाने या अधर्म करने से नहीं है। यह दर्शाता है कि हमें परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने चाहिए, चाहे इसके लिए दूसरों की दृष्टि में बुरा बनना पड़े। व्यक्ति को सच्चाई और धर्म के लिए दृढ़ रहना चाहिए, भले ही समाज उसे स्वीकार न करे। 4. जीवन में व्यावहारिकता। श्री कृष्ण का जीवन एक संतुलन का प्रतीक है। वे मित्रों के लिए अडिग और शत्रुओं के लिए कठोर थे। उनकी शिक्षाएं बताती है कि जीवन में कभी कभी कठोर निर्णय लेना भी आवश्यक होता है, क्योंकि बिना दृढ़ता और व्यावहारिकता के सफलता और धर्म की स्थापना असंभव है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण का बुरा बन का संदेश यह सिखाता है कि जीवन में धर्म, कर्तव्य और सच्चाई को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को कभी कभी कठोर और व्यावहारिक कदम उठाने पड़ते हैं। यह केवल अधर्म और अन्याय को समाप्त करने के लिए है, न कि किसी के प्रति द्वेष रखने के लिए। बुरा बनो तभी सफलता मिलेगी, यह विचार एक परिप्रेक्ष्य को व्यक्त करता है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। सफलता पाने के लिए बुरा बनना जरूरी नहीं है। असल में यह इस बात पर निर्भर करता है कि बुरा बनने का मतलब क्या है। संभावित अर्थ। व्यवहारिकता। अगर बुरा बनने का मतलब यह है कि आप दूसरों की जरूरत से ज्यादा चिंता न करें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें,
तो यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। निर्णायकता, अगर इसका मतलब है कि आप अन्याय और गलत आदतों के खिलाफ खड़े होते हैं, तो इसे बुरा कहना गलत होगा। लेकिन ध्यान रखें, नैतिकता, ईमानदारी और सही मूल्यों के बिना प्राप्त की गई सफलता लंबे समय तक टिकती नहीं। किसी भी कीमत पर सफलता पाने का विचार आपको अंततः मानसिक संतोष और सच्ची खुशी से वंचित कर सकता है। इसलिए सफलता पाने के लिए बुरा बनने की बजाय मजबूत, निर्णायक और उद्देश्यपूर्ण बने। अपने आदर्शों को बनाए रखते हुए आगे बढ़। बुरा बनो तभी सफलता मिलेगी। जैसे कथन का गहरा विश्लेषण किया जाए तो यह हमारे समाज की कुछ वास्तविकताओं को उजागर करता है। यह विचार अक्सर तब सामने आता है जब लोग जीवन में अपने संघर्षों और अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। आइए इसे विभिन्न पहलुओं से समझते हैं। एक, बुरा बनने का अर्थ क्या है? नैतिकता छोड़ना। कुछ लोग मानते हैं कि ईमानदारी और नैतिकता से काम करने वाले लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं, जबकि नियम तोड़ने वाले या स्वार्थी लोग तेजी से सफल हो जाते हैं। निर्णायक होना, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि सफलता के लिए आपको दूसरों की भावनाओं की चिंता किए बिना कठोर फैसले लेने होंगे। स्वार्थी होना, अपनी प्राथमिकताओं और जरूरतों को दूसरों के ऊपर रखना। लेकिन बुरा बनने का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। 2, सच्चाई, क्या वाकई बुरा बनना जरूरी है? यह विचार पूरी तरह से सही नहीं है। कई सफल लोग हैं जो ईमानदारी, दयालुता और नैतिकता के साथ जीवन जीते हैं। लेकिन यह भी सच है कि प्रतिस्पर्धी दुनिया में कभी कभी आपको दूसरों से आगे निकलने के लिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। लोगों की अपेक्षाओं के दबाव को नजरअंदाज करना और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी हो सकता है। 3, बुराई और सफलता के बीच का संबंध क्यों बनता है? व्यवसायिक दुनिया में प्रतिस्पर्धा। कुछ लोग मानते हैं कि दूसरों को हराने या छलकपट से ही वे जीत सकते हैं। दूसरों की राय से परे होना, अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था, समाज में कभी कभी ईमानदार लोगों को कमजोर समझा जाता है। 4, संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। बुरा बनना जरूरी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही फैसले लेना जरूरी है। स्वार्थ और नैतिकता का संतुलन, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे लेकिन दूसरों का अनावश्यक नुकसान न करे। दृढ़ता, कठोर बने लेकिन अन्यायपूर्ण नहीं। सामाजिक जिम्मेदारी, समाज में योगदान दे और सही मूल्यों का पालन करे। 5, सफलता के लिए जरूरी गुण। स्वतंत्र सोच, दूसरों की आलोचनाओं या अपेक्षाओं से प्रभावित न हो। धैर्य, सफलता जल्दी नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत और समय चाहिए। लचीलापन, असफलताओं से सीखें और आगे बढ़। मूल्य आधारित नेतृत्व, सही काम करने की आदत विकसित करें। निष्कर्ष, बुरा बनो तभी सफलता मिलेगी कि बजाय इसे ऐसे समझे। अपने रास्ते पर दृढ़ रहो, भले ही लोग तुम्हें गलत समझे। सही निर्णय लेना, उद्देश्यपूर्ण बनना और अपने आदर्शों को बनाए रखना ही आपको असली सफलता की ओर ले जाएगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। जय श्री कृष्ण।